एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक होटल में लेकर गया है। इस पेज पर करीब 9-10 लाख लोग जुड़े हैं, तो पहचानते जानते सभी हैं, सभी को काम का पता है। वो जो भी सूत्र थे, जहां से भी थे, जैसे ही मुझे जानकारी आई, मैंने एड्रेस निकलवा के उस लड़की के परिजनों को उसकी सूचना दी, परिवार वालों को, जो मेरा दायित्व था। साथ में परिवार वालों को यह भी कहा कि भाई इसकी कंप्लेन आप जाकर पुलिस में कीजिए, पुलिस को साथ रखिए, पुलिस को बताइए इस तरीके से है। अब कुछ लोगों का मैंने कमेंट देखे जो ज्यादा अति सेक्युलर दिमाग के हैं, जो मैसेज मुझे मैसेंजर पर भी कर रहे थे, जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप उस पर भी कर रहे थे कि जी लड़की अपनी मर्जी से गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार लव जिहाद पर अगर कानून बना रही है तो वो भी मर्जी से जो लोग जाते हैं उनके ही विपरीत बन रहा है। ये कानून उन्हीं के खिलाफ बन रहा है। मर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अपनी गलत आइडेंटिटी देके, अपनी पहचान छुपाकर, किसी को प्रेम जाल में फंसाकर और उन लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करे और फिर उनको छोड़ दे। कितने केस आते हैं। तो अगर इस चीज पर सरकार सख्त है, सरकार कोई इस चीज पर कानून बना रही है, क्योंकि वो भी तो मर्जी से ही करते हैं ना, जो भी करते हैं मर्जी से जाते हैं, लेकिन नाम, अपना रिलीजन, अपना सब कुछ हाइड करके। तो भाई जो लोग ज्ञान देने वाले हैं, अति सेकुलरवादी, वो कम से कम मुझे ज्ञान ना दें। मर्जी का अभिप्राय यह होता है कि किसी फैमिली में अगर कुछ होता है, कहीं किसी की नजदीकियां होती हैं, तो एक दूसरे के साथ जीवन बिताना। यह नहीं कि आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ, और उनको एक मोहरा बनाना। और यह भी मैं साथ कह रहा हूं कि जीवन बिताना भी अपने धर्म में। गर्व से कह रहा हूं मैं इस बात को गर्व से कह रहा हूं। विश्वास नहीं मानेंगे। ये देखिए, आप ये कमेंट कर रहा है कोई कासिम खान है कि आप जैसे ही बिगाड़ रहे हो भाईचारे को। देखिए, जब इनकी बात आती है बिगड़ जाता है, और जब कोई दूसरी बात आती है तो भाईचारा कायम रहता है। अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है, नाम और आइडेंटिटी गलत बताकर कर रहा है, कोई सरेआम गोली मार रहा है, उसके लिए ये आवाज नहीं निकाल लेंगे। ये कासिम खान जैसे लोग उसके लिए आवाज नहीं निकाल लेंगे। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा गलत है। मैं हिम्मत रखता हूं गलत कहने की। हेलो सर, हेलो सर, गाड़ी किधर में लगाना? गाड़ी अभी मैं कॉल पे बता रहा हूँ, लोकेशन इस पे नहीं देने का, कॉल करके बता रहा हूँ कहाँ लगानी है। चौराहे से थोड़ा आगे लगानी है, अभी कॉल पे बताऊंगा लोकेशन। जी सर, ओके। तो जो ये ज्ञान देते हैं ना, तो ये कम से कम ज्ञान ना दें। जब एक सरेआम लड़की की हत्या हो जाती है तब ये ज्ञान नहीं देते हैं। इनका ज्ञान भाईचारे पे हमें ही दिया जाएगा। बिहार में कोई घटना हुई, मुझे कह रहे थे लोग कि भाई तुम नहीं बोले। मुझे ये बताओ, आज तक इतने मैटर हुए हैं, ओवैसी बोल रहा है क्या? या और ये जो खुद के नामकरण जिन्होंने कर रखे हैं, इन्होंने बोला है किसी के लिए? और विपरीत बोलते हैं। मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं, जिसने गलत किया है, कहीं की घटना है, चाहे बिहार की है, कहीं की है, जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। बेटी बेटी होती है। मैं अब भी सीना ठोक कर बोल रहा हूं। लेकिन उन लोगों के ट्वीट, उन लोगों के कमेंट, उन लोगों का कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं आएगा। वो नहीं बोलेंगे। तो भाई हमारा ये कर्तव्य है। और मैं आपको अपनी बात पूरी कर दूं, मुझे एक जगह से कॉल आया, उसने ये बोला, देखो फॉलो हर जगह करते हैं, जुड़े हुए हैं, कि भैया जिस होटल में मैं मैनेजर हूं वहां पर
कम से कम 50-60 कपल इस तरीके के आते हैं। किस तरीके के पता है? किस तरीके के? इसी तरीके के। और वो लड़के आज किसी को, कल किसी को, परसों किसी को, कि भैया मेरा नाम आप उजागर मत कीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, पूरा प्रूफ आईडी तक। तो हम आंख बंद करके बैठे रहे, हम इंतजार करते रहे कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमें गलत लगेगा तो हम कुछ ना करेंगे तो कम से कम जो लीगली है उसकी फैमिली वालों को सूचित करेंगे कि यहां ये हो रहा है, क्योंकि फिर वो केस हमारे पास ही आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। झूठा नाम बताकर फंसा लिया, वो केस हमारे पास ही आते हैं फिर। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि कम से कम इतना तो करेंगे। और मैं आप सभी को कह रहा हूं, आपके पास कोई जानकारी है तो उसको साझा कीजिए, उसको बताइए। पेज पर नंबर दिया हुआ है। कितने मैटर सुबह से शाम तक के, कितने मैटर। आते होंगे, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को परेशान, जबरदस्ती के भी। और मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, योगी जी को, और साथ में हरियाणा सरकार को भी, जो इस लव जिहाद पर एक बड़ा कानून लाने की तैयारी में है और धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मैं सीधा आपसे ये बोल रहा हूं, और आप भी समझदार हैं, कि अगर हमारा वजूद बचेगा तो हम बचेंगे। कितनी धमकियां, कितनी थ्रेट अपने को सुबह से शाम तक देते हैं। ये लोकेशन पूछते हैं, ये पैसों का लालच दे रहे हैं अपने लोगों को कि पैसा ले लो और उपदेशाणा का एड्रेस दे दो। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। किसके लिए लड़ाई है ये लड़ाई ये किसके लिए है? एक भाई कह रहे हैं कि आपने जो नंबर दिया है कॉल नहीं उठाता। भाई उस पर व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं आप। कॉल कितने आते हैं? बहुत ज्यादा आते हैं। और एक सुचारू रूप से पूरी अच्छी टीम व्यवस्था कर रहे हैं, जितना होता है उतना करते हैं। बस मेरा सभी से यह कहना है। और जो आज लड़की थी, उस लड़की की कुछ लोग जाति बताने लगे मुझे, वहां से फोन करके हरियाणा से उसकी जाति बताने लगे, तो उस जाति की थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ये देखोगे कि आज उस जाति की लड़की होटल गई है, उसको कोई बहला फुसला के उसको कोई नाम छुपा के लेके गया है, कल को ये किसी और के साथ होगा। आंकड़े देखो, आरटीआई निकलवाओ, आंकड़े देखो, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। अगर सरकार इस पर कानून बना रही है कई प्रदेश की, तो कुछ देखकर बना रही होगी, कुछ सोचकर बना रही होगी। देख लीजिए कितने मैसेज आ रहे हैं। और मेरे पास सुबह से शाम तक ना जाने कितनी लड़कियों के मैसेज आते होंगे, हमारे साथ ये हो गया। लेकिन मैं उस चीज को हर बार प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकता हूं कि रोजाना ये बताऊं कि आज इतने केस आए। भाई अपनी बहनों का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन पर कम से कम इतना दायित्व तो बनता है कि कहां क्या है, इस चीज को देखें। मैं सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी बहनों का, आपके आसपास में भी आप ध्यान रखिए। बस मेरा आप सभी से यही कहना था। जो केस था आज का वो सोल्व हुआ है। लड़की के परिजनों को बुलाया गया, उनको बताया गया कि यहाँ ये मैटर है, आपकी लड़की यहाँ है, उसके साथ है, आप जो करना चाहते हैं, आप जो जैसा करना चाहते हैं अब आप देख लीजिए। और मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर मेरे पास कहीं से कोई खबर आएगी, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से खबर आएगी, तो मैं एड्रेस निकालकर उसके घर सूचना देने का काम करूंगा। वो सावधान हो जाएं ऐसे असामाजिक तत्व कि आप कहीं जा रहे हैं पता नहीं चलेगा। बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर दिया और लीगली कर दिया है। हर जगह अपने लोग हैं, हर जगह, कहीं होटल से, कहीं गाड़ी से, कहीं आप कहीं चीज से जा रहे होंगे, नजर है। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे पास जो मैटर आएगा, क्योंकि आपकी बहन, किसी की भी बेटी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, सब अपना है। मैं जो कर सकता हूं वो अपनी तरफ से उसकी पूरी कोशिश रहेगी। बस आप भी ध्यान रखें अपना, और इनको कानूनी रूप से जवाब देना है। अभी लव जिहाद का मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। वहां के गृह मंत्री जी ने और वहां के मुख्यमंत्री जी ने 5 साल सजा का प्रावधान बना दिया है। और यह भी बताया है साथ साथ कि वही आरोपी नहीं होगा जो ये काम करता है, जो उसके सहयोगी होंगे उनको सहयोगी नहीं बनाया जाएगा, उनको भी आरोपी ही बनाया जाएगा। ये भी कान खोलकर सुन लें। ये फर्जी कलावा बांधने वाले लोग जो फर्जी बांध कर फिरते हैं,
और फर्जी नाम बताने वाले लोग कान खोलकर सुन लें, ये जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो फंडिंग करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसा रहे हैं, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाओगे। और धन्यवाद है उन सरकारों को, मेरा नमन है उन सरकारों को जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया है। एक भाई कह रहे हैं कि हमें भी परेशान किया जा रहा है। भाई 9536711714 ये नंबर है, इस पर आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप कीजिएगा, ले आओ गाड़ी आगे। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी जुड़े। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी सर, लाता हूँ।